मुझ पे यकीन करती है ना? प्लीज यहाँ से चलें, ऐसे ना हो कि कोई हमें देख ले। प्लीज चलें। एलिफ, तुमने इतने साल मुझसे झूठ बोले, अपनी प्रेगनेंसी छुपाई और फिर भाग भी गई। मैं तुम पर कैसे यकीन करूं और कैसे मान लो कि तुम झूठ नहीं बोल रही? क्योंकि हम बहनें हैं आपा। सौतेली ही सही, मेरी आंखों में देखें तो समझ जाएंगी। याद है आपा आपको? जब हम साथ बाहर गए थे, वो डैम की झील पर पिकनिक का दिन। खेलते खेलते मैं आपसे गलती से पानी में गिर गई थी। याद नहीं मुझे। जब उन्होंने मुझसे पूछा किसने किया है तो मैंने कहा कि मैं खुद गिर गई थी। क्योंकि चाहे कुछ भी हो, मैं जानती हूँ कि इस जिंदगी में हम एक दूसरे की हिफाजत करेंगे। आप जानती हैं आपा। तो क्या मेहमत ने बच्चे की जगह बताई? कहाँ है वो बच्चा? नहीं बताया, लेकिन अगर गुलशा साहिबा होश में आकर मुझे समझ ले और सच बयान कर दे तो उमर भी मुझ पर यकीन करेगा। वो मेरे बच्चे की जगह बता देगा। अगर उसने मुझे कसूरवार ठहरा दिया तो मैं कभी अपने बच्चे को नहीं देख पाऊंगी। प्लीज आपा, मेरी मदद करें। प्लीज किसी को मत बताइएगा कि आपने मुझे यहाँ देखा है, खुदा के लिए। एलिफ, मैं आपा मेरी मदद करो। इस दुनिया में आपके सिवा मेरा कोई नहीं है मुझे बचाने वाला, मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। प्लीज आपा, प्लीज प्लीज। हटो, छोड़ो मेरा हाथ। ये क्या करी है आप? जरा रुक तो जाइए प्लीज। क्या करी है? तुम्हारा मेरे घर में क्या काम है, जरा बताओगी? मैं उस दिन को कोसती हूँ जिस दिन मैंने इस मनहूस घर में कदम रखा था। किस्मत मारी गई थी जो तुम लोगों से रिश्ता रखा। देखिए प्लीज थोड़ा सा सुकून करें, खाला खुदा के लिए अब यहाँ कोई हंगामा मत खड़ा करें, ठीक है प्लीज। वो तो तुम लोगों का काम है। ये घर शर और बला का अड्डा है। तुम माँ बेटियों ने मिलकर एक टोला बना रखा है। शर्म करो। कौन सा टोला? हमारा ताल्लुक माफिया से है क्या? सबको बताऊंगी कि तुम लोग किस किस्म के लोग हो। जुमाना को इस्तेमाल करके अमीर खानदानों को अपनी जाल में फंसाते हो और उसके बाद सोना वगैरह लेकर किसी न किसी बहाने से रिश्ता तोड़कर पीछे हट जाते हो। ये पागल हो गई है। वो अमीर खानदान तुम हो क्या? और मैं भी आपको एक बात याद दिला दूं कि ये सब आपके बेटे की नालायकी की वजह से ही हुआ है। अगर आशिर गंदे कामों में नहीं पड़ता तो शायद अब तक जुमाना और आशिर की शादी भी हो चुकी होती। अगर उस लड़के जितना अमीर ना मिला होता तो शायद शादी हो भी जाती। मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया। लेकिन उस लड़के के घर वालों को मैं तुम्हारे बारे में सब बताऊंगी। कहूंगी कि इनका भरोसा मत करना। कौन सा लड़का? क्या बताएंगी? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ए लड़की, अब इतनी अनजान मत बनो तुम। सरपिल ने देखा है कि जुमाना और औजान निकाह के दफ्तर से निकल रहे थे, वो भी हंसते हुए, हाथ में हाथ डाले हुए। ये क्या कह रही हो तुम कोई? औजान जुमाना से शादी करने जा रहा है। तुमने मेरे हाशिर को बर्बाद कर दिया। अब तुम भी नहीं बचोगी मुझसे। एलिफ, ये क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? लगता है ये मर रही है। डॉक्टर साहब, आप प्लीज जल्दी से रूम नंबर 105 में आ जाइए। उमर, उसने 105 कहा। मेरी अम्मी। आपा, अगर किसी ने मुझे इस हाल में देख लिया तो मैं तबाह हो जाऊंगी। आपा प्लीज चलिए यहाँ से। आपा चलिए। आपा, खुदा के लिए प्लीज चलिए यहाँ से।
फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। अम्मी, नर्स फौरन इनका ब्लड प्रेशर चेक करो, जल्दी करो जल्दी। शुक्रिया पापा, आपने मुझे बचा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जुमाना, वकील का फोन आ रहा है, तुम लोग घर की तरफ चलो, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? ठीक है, खुशी से बेहोश मत हो जाना। हेलो जी, कहिए उमर साहब। हम कल नहीं आ सके थे, आई एम सो सॉरी। लेकिन मैंने शाम को फ़ोन किया था मगर आप मसरूफ़ थे, शायद मीटिंग में थे आप। जी 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 हाँ, जो चाहिए होगा हम तैयार कर लेंगे, कोई मसला नहीं। निकलो यहाँ से। क्यों? ये कैसे हो सकता है? वो शादी नहीं कर सकते। यानी जैसे मैंने कहा कि कागजात वगैरह जो भी हों हम सब तैयार कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। वो शादी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। एलिफ देखो, कपड़े बदल लो और किसी को नजर आए बगैर फौरन इस अस्पताल से निकल जाओ, ठीक है? फिर गुलशा साहिबा का क्या होगा? अगर वो होश में आ गई तो? अल्लाह करे होश में आ जाए, बस वो औरत जिंदा रहे। अगर वो होश में आ गई तो मैं खुद बात कर लूंगी, तुम मेरी खबर का इंतजार करना। ठीक है आपा। एलिफ देखो, अब से तुम मेरी इजाजत के बगैर कोई काम नहीं करोगी। मेहमद का फोन आए तो मुझे बताना। देखो, मेरी इजाजत के बगैर उससे हरगिज मत मिलना, समझ गई? ठीक है आपा, आपसे आप जो कहेंगी वही होगा। अब तक तुमने जो कुछ किया, जो झूठ बोले, जो भी तुमने खेल खेले, मैं कुछ भी नहीं भूली, सब कुछ अच्छे से याद है मुझे। लेकिन तुम कहती हो कि तुम्हारा एक बच्चा है। इस वक्त तुम्हारी बहन बनकर नहीं, एक औरत होने के नाते मदद कर रही हूँ तुम्हारी। शुक्रिया आपा। सुनो, अगर तुमने मेरा भरोसा तोड़ा तो दोबारा तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखूंगी एलिफ। तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है, इसे अच्छी तरह इस्तेमाल करो। खानदान बनने का मौका, शायद अपने बेटे के साथ, शायद मेरे साथ, नहीं मालूम। बस इस मौके को जाया मत करना एलिफ। इनके पल्स गिरते जा रहे हैं। फौरन एक और इंजेक्शन लेकर आओ, फौरन जाओ। नहीं कर सकते वो शादी, वो नहीं कर सकते वो शादी। खुदा के लिए ऐसा ना हो, नहीं कर सकते वो ऐसा मेरे साथ। भी ऐसा कैसे कर सकते? आराम से बेटी, ये मुझे दो, कैंची मुझे दो, जान पुरसुकून हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ये लो, 2 घूंट पानी पी लो, पुरसुकून हो जाओ मेरी जान, पुरसुकून हो जाओ। गहरी गहरी सांस लो, ठीक है? ठीक है मेरी जान। मुझे सांस नहीं आ रही अम्मी, मैं औजार के बगैर सांस नहीं ले सकती हूँ अम्मी। प्लीज, अगर वो शादी कर लेगा मैं मर जाऊंगी अम्मी, मैं मर जाऊंगी। ऐसी बातें मत करो, जिंदा नहीं रह सकूंगी मैं अम्मी, मर जाऊंगी। बेटी तुम गुल की बातों को दिल पर क्यों ले रही हो? शायद उसे कोई गलतफहमी हुई हो। हाँ, शायद वो शादी भी कर चुके होंगे, है ना? शायद चुपके से निकाह कर लिया होगा अम्मी। अरे ऐसा कैसे हो सकता है मेरी जान? हाँ, इस तरह से अचानक शादी थोड़ी हो जाती है। कल ही तो उन दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ था, याद है? ज्यादा से ज्यादा उन्होंने क्या किया होगा? निकाह की तारीख ही ले ली होगी ना, वो भी हम संभाल लेंगे। बस तुम पुरसुकून रहो, ठीक है? ठीक है मेरी जान। ज्यादा से ज्यादा अम्मी, उससे ज्यादा से ज्यादा और क्या हो सकता है मेरे साथ? और क्या हो सकता है? क्या क्या झेलना पड़ेगा मुझे? उनकी शादी नहीं होनी चाहिए। नहीं, उनकी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि आपने मुझसे वादा किया था
जब मैं खाई के किनारे खड़ी थी आपने कहा था ओजान तुम्हारा होगा, वो तुमसे मोहब्बत करेगा। आपने वादा किया था मुझसे अम्मी, कहा था कि वो मेरा ही होगा। तो कुछ करे ना प्लीज, कुछ करे, मेरी हेल्प करे ना अम्मी, प्लीज कुछ करे ना। बेटी मेरी जान, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। नाज़ली आराम से मेरी जान, सब ठीक है, बस करो। अम्मी सब ठीक कर देंगे मेरी जान, यकीन रखो, ठीक है? बस बेटी पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून हो जाओ मेरी जान। जी जी बिल्कुल। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बस करो बेटी। ठीक है उमर साहब, हम बहुत जल्द आपसे आकर मिलेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। वो एक नहीं हो सकते, क्या हो नहीं रहा है होने यहाँ? दूंगी। अम्मी आपने वादा किया था, मैं ऐसे नहीं होने दे सकती। वो एक नहीं हो सकते। मैं मोहब्बत करती हूँ, मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा उस पर हक मेरा है। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, मैं उसे मेरे अलावा कोई नहीं चाह सकता। आहिस्ता आहिस्ता बतूल बेटा, गिर जाएंगे हम दोनों। मेरा कमरा बहुत खूबसूरत है, थैंक यू जान भाई। तुम्हें अपना कमरा बहुत पसंद आया ना? जी आपा। तो चलो मुझे जोर से गले लगाओ। होप्पा मेरी प्यारी सी बहन। मुआ। ये हंसी जुबाना की है ना? उसने मुझे रोन डाला है, रोन डाला इस लड़की ने मुझे, और अब उसे मेरे जज्बात पर हंसी आ रही है। देखिए तो मेरे सारे ख्वाब सब कुचल के रख दिए हैं इसने। जो काम आपने अधूरा छोड़ दिया था वो पूरा कर ले अभी, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी, बता रही हूँ। अगर किसी को मरना है तो वो तुम नहीं होगी बेटी। मेरी बेटी को तबाह करके कह के लगाने का मतलब क्या होता है वो देख लेगी। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। अरे मैंने तो ये पौधा भी अभी लगाया था, इसकी शाख कैसे टूट गई है? जुमाना, अरे ओजान साहब, आप भी यहाँ मौजूद हैं? जी हाँ, क्या हुआ? फातिमा आपा, आपके हाथ में ये कैंची क्यों है? वो मुझसे एक गलती हो गई थी, तो शाख बीच में आ रही थी, इसलिए बस उसे ही काटने जा रही थी। यानी इस कैंची से ये शाख काटने वाली थी? हाँ, इस वक्त मुझे यही कैंची मिली थी। नाज़ली आपा, क्या बंदा रो रही थी? नहीं नहीं मेरी जान, मैं रो नहीं रही थी। मैं क्यों रोऊंगी मेरी जान, मैं तो बस सो रही थी। क्या आप जानती हैं, मेरी आपा और उजान भाई शादी कर रहे हैं, वो भी 2 दिन के बाद। अम्मी, हाय मेहमत, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं देख रही हूँ कि गुलशा कहाँ गिरी थी। मेहमत, वो औरत 10 सेंटीमीटर की हील पहनती है। मैंने उसे कभी इन सीढ़ियों से उतरते नहीं देखा। उस दिन क्या हुआ कि उसने लिफ्ट इस्तेमाल नहीं की। अरे अम्मी, अब आप भी? मेहमत, खुदा के लिए सच बताओ मुझे। देखो, उस दिन की कोई ऐसी बात है जो मुझे नहीं मालूम, यानी इस मामले का तुमसे कोई ताल्लुक तो नहीं? आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? गुलशा साहिबा आयजा की माँ है। आयजा की खुशी के लिए मैंने इस औरत को 2 महीने से अपने घर में रखा हुआ था, तो सोचे मैं क्यों दूंगा उस औरत को धक्का सीढ़ियों से। मैंने तुमसे ये तो कहा ही नहीं मेहमत कि तुमने उसे धक्का दिया। ये बात कहाँ से आ गई? अब आप भी मेरे अल्फाज पकड़ेंगे अम्मी।
मैं पहले ही कह चुका हूँ मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। कुछ तो ख्याल कर। उम्र क्यों बन रही है आप? अच्छा ठीक है बेटा, गुस्सा मत करो, लेकिन इस मामले में कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो औरत सीढ़ियों से नहीं उतरती थी, जरूर कोई बात है। कुछ तो हुआ है। अम्मी को क्या हो रहा है? कोई कुछ क्यों नहीं बता रहा? क्या हुआ है? मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल है, हौसला रखो, तुम्हारी अम्मी ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, क्या मेरी अम्मी ठीक हो जाएंगी? उन्हें माइनर अटैक आया था, हमने हालत स्टेबल कर दी है। वो आप ही का नाम पुकार रही थी। देखा, इसका मतलब वो होश पाना शुरू हो गई है। वक्त जाया नहीं करना चाहिए। अगर एक और अटैक आया तो खतरनाक हो सकता है, इसलिए हमें फौरन ऑपरेशन करना होगा उनका। अम्मी, अम्मी जान, अम्मी, अम्मी जान, मेरी अम्मी। अम्मी, मेरा फोन। क्या इन्होंने फोन कहा? अम्मी जान, मेरा फोन। कौन सा फोन? अम्मी, अम्मी जान, कहे ना अम्मी, 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 अम्मी। और पता है आपको, मेरी आपा शहजादी जैसा ड्रेस पहनेंगी और उजान भाई दूल्हे के ड्रेस में शहजादे जैसे लगेंगे। इनकी शादी बहुत बड़ी होगी फातिमा अम्मी। नहीं जान, अब इतना भी नहीं, बस दूल्हे की गाड़ी सजाकर निकाह कर लेंगे। क्या कहूँ, मुबारक हो। सब कुछ इतना अचानक हुआ तो हैरानी हुई मुझे। ये सब अचानक कैसे हो गया? इतनी जल्दी किस बात की? जल्दी तो थी, यानी वैसे भी ये फैसला तो हमने हफ्तों पहले कर लिया था, इसलिए सोचा कि मजीद इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया। हाँ महमद, मैं अस्पताल में हूँ। गुलशा साहिबा के ऑपरेशन थिएटर से निकलने का इंतजार कर रही हूँ। क्या कहा डॉक्टर ने? बच जाएगी क्या? पता नहीं मुझे, लेकिन होश में थी। ऑपरेशन से पहले बड़बड़ा रही थी कुछ। क्या क्या कहा? अपनी बेटी को बुला रही थी, फोन वगैरह का कह रही थी। क्या मतलब फोन? एलिफ, कुछ भी करके किसी भी तरह गुलशा साहिबा का फोन ढूंढना होगा। कैसे? क्यों? हो सकता है बात करते हुए हमारी वीडियो बना ली उसने। कुछ भी करके वो फोन ढूंढो और ला कर दो मुझे। वो फोन तो निकाह में भी ज्यादा वक्त नहीं बचा। इतनी जल्दी इतने सारे काम कैसे होंगे?
जितना हो सकेगा कर लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी ओजान ने घर में कुछ फर्नीचर पहले ही ले लिया था। मैं बतूल को खाना खिला दूं जरा। रुको रुको, जरा बाकी चीजें भी तय कर लें, जैसे कि निकाह की मिठाई, दावतनामे, सबसे अहम दुल्हन का जोड़ा। सफेद रंग तुम पर सूट करेगा। एक मिनट, ये काम ऐसे नहीं होते। क्या मतलब है, मैं समझा नहीं। मैंने इस शादी की इजाजत दी है या नहीं, कोई मुझसे भी तो पूछे ना। खुलकर बात करें। मेरा मतलब आपस में तारीख लेने से बात नहीं बनती, बकायदा हमारे घर रिश्ता लेकर आओ। उसूलन तुम्हें इसका हाथ मांगने के लिए यहाँ आना चाहिए। यानी अगर जुमाना चाहे तो? पता नहीं, वैसे भी मेरे बाबा नहीं है। बाबा नहीं है लेकिन जुमाना मैं तो हूं ना यहाँ। अगर तुम्हारे बाबा को ये पता चले कि तुम यूं जल्दी जल्दी शादी करी हो तो वो आसमान सर पर उठा लेंगे। वैसे भी तुम लोग 2 दिन में ऐसे शादी कर रहे हो जैसे शहर में आग लगने वाली हो। न शादी की तैयारी और ना ही कुछ और। कम से कम रिश्ता मांगने की तो रस्म कर लो। तो फिर ठीक है, कल हम रिश्ता मांगने आएंगे, मंगनी भी कर लेंगे और अगले दिन निकाह। क्या कहती हो जुबाना? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दिल में कोई बात रह जाए। इंसान एक ही बार शादी करता है ना। जैसा कि फातिमा साहिबा कह रही हैं, सब कुछ तरीके के मुताबिक हो। ठीक है, बिल्कुल। हम बहुत सारी तस्वीरें खींचेंगे और बाबा को भी भेज देंगे। ठीक है। तो फिर मैं बतूल को खाना खिलाकर वापस आती हूँ, फिर हम बात करेंगे। या अगर चाहो तो घर चले जाना। ठीक है मेरी जान। अब मुझे भी इजाजत दीजिए। ओजान, 1 मिनट, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। डॉक्टर साहब, अम्मी कैसी हैं? ऑपरेशन वैसे ही हुआ जैसा हमने प्लान किया था और इस बीच हमें कोई मुश्किल का सामना नहीं हुआ, लेकिन हमें पूरी तसल्ली के लिए कुछ वक्त दरकार है। बहुत शुक्रिया। आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ। फिक्र मत करो मेरी जान, तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ठीक है? पहले कुछ भी करके गुलशन साहबा का फोन ढूंढो। अगर उन्होंने हमारी बातें रिकॉर्ड की होंगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इससे पहले कि फोन उमर को मिले, तुम वो फोन ढूंढकर मेरे पास ले आओ। जी फातिमा साहिबा, सुन रहा हूँ, कहिए। बेटा, जुमाना के बाबा जेल में है तो ये बिल्कुल मत समझना कि वो बेसहारा है। मतलब रिश्ता मांगने का मामला किसी बच्चों की तकलीफ जैसा नहीं होना चाहिए। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि अपनी अम्मी और बाबा को साथ लेकर आना रिश्ते के लिए। ये बच्ची कभी बाप के घर खुश नहीं रह सकी, कम से कम शौहर के घर तो वो खुश रहे। और ये भी देखना जरूरी है कि तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ खड़े भी हैं या नहीं। कल रिश्ता मांगने के लिए सब मिलकर आना।
अगर तुम्हारे बाबा मौजूद ना हुए तो हम इस शादी की कभी इजाजत नहीं देंगे, ये बात जहन में रखना तुम।